भगवान ने नारद जी से कहा, नारद तुम जाओ और जाकर के ऐसा नियोजन करो। तब नारद जी महाराज गए और नारद जी ने क्या देखा, भोले बाबा तो थे नहीं, पार्वती मैया विराजी थी। एक बार भाव से कहो, राधे 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 राधे। पार्वती मैया ने कहा, पधारिए देवर्षि, गुरुदेव आओ। कैसे आगमन हुआ? नारद जी कहने लगे, मां मैं तो ऐसे भ्रमण करता रहता हूं, तो मन हुआ कि मैं आपके दर्शन भी करता चलूं। बहुत बहुत स्वागत, पधारिए। पर बड़े दिनों में आए हो, क्या बात है, हमसे रूठ गए हो, नाराज हो गए हो? नारद जी ने कहा, नहीं मैया, आजकल आना जाना बंद कर दिया है हमने। क्यों? कहा, लोगों में प्रेम नहीं है। पार्वती मैया ने कहा, ये संसार के लोगों की बात है, अरे यहां तो आया करो। भगवान महादेव कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, देखो मां, बहुत अच्छी बात है, शिवजी बाबा आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन सुनो माता, जिससे ज्यादा प्रेम किया जाता है उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती है। पार्वती जी ने कहा, तो मुझसे भी कोई बात नहीं छुपाते। नारद जी ने कहा, मां, जब भोले बाबा सब कुछ आपको बता देते हैं, सब कुछ आपको बताया, तो एक बात जरूर बताई होगी। कौन सी? अपने गले में एक नरसिर माला धारण किए रहते हैं, जिसमें नरसिर लगे हैं, तो उसमें किसके सिर लगे ये भी आपको बता दिया होगा। पार्वती मैया कहने लगी, नारद यही नहीं बताया, और सब कुछ बता दिया। नारद जी कहने लगे, मां ये कैसा प्रेम है भाई, 24 घंटे जिस माला को अपने अंग से लगा के रखे, उस माला के विषय में आपको नहीं बताया। क्षमा करना मैया, मैं ऐसी जगह कहां रुकने वाला, मैं जा रहा हूं। पार्वती मैया को चिंता हो गई, ओहो ऐसी बात है, मेरे पतिदेव जिनका नाम ही भोला है, और इतने महाराज बात को छिपा जाएं, आज आने दो उनको। अब नारद जी वहां से निकले, भोले बाबा आ गए, तो क्या देखा, पार्वती मैया रूठी बैठी हैं। अब शिव जी को मनाना भी नहीं आता है, भाई देवियां रूठती रहें तो देवताओं को आदत भी पड़ जाए। अब पार्वती जी कभी रूठी नहीं, तो अब उनको मनावे कैसे? शिव जी ने कहा, देवी क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा, महाराज अरे आप तो बहुत बड़े कपटी हो। शिव जी ने कहा, देवी कैसे कहा तुमने? बोले, हाँ महाराज, मैंने आपके जैसा कपटी दुनिया में नहीं देखा। शिव जी ने कहा, देवी अरे कपटी तो वह होता है जो किसी बात को छुपाता है, मैंने कुछ भी तुमसे नहीं छुपाया। पार्वती मैया ने कहा, हे प्रभु आपने सब कुछ बताया, पर एक बात नहीं बताई। कौन सी? आप अपने गले में ये नरसिर माला धारण किए रहते हैं, इस माला में किसके सिर लगे हुए हैं? आहा। भगवान महादेव मुस्कुराए और कहा, पार्वती इतनी सी बात को लेके चिंता कर रही हो? अरे देखो, ये सिर किसी और के नहीं है, तुम्हारे हैं। ये कैसे? कोई तो मरने के बाद पत्नी को त्याग देता है, लेकिन हे पार्वती मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम्हारे मरने के बाद भी मैंने तुमको त्यागा नहीं। तुम बार बार मरती चली गई और तुम्हारे सर को लेकर अपनी माला में परोता चला गया, परोता चला गया। ये सब तुम्हारे हैं। तो भोले बाबा तो ये सोचने लगे कि सुन के पार्वती खुश हो जाएगी कि भाई पार्वती के सिरों को भी माला बना करके गले में डाल के घूमते हैं तो पार्वती प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन महाराज ये चाल उल्टी पड़ गई, पार्वती मैया और रुष्ट हो गई। रहने दो महाराज, अब क्या हुआ देवी? बोले मैंने तो समझा था आप कपटी नहीं हो, तो आप महाकपटी हो। कैसे? अरे आपने ऐसी कौन सी औषधि ले रखी है, ऐसी कौन सी दवा ले रखी है जो आप मरते नहीं हो और मुझे बार बार मरना पड़ता है?
अगर आपने प्रेम किया होता तो वो औषधि, वो दवा आप मुझे भी प्रदान करा देते। शिवजी बाबा ने कहा, देवी बात तो तुम्हारी ठीक है। वास्तव में देवी वो औषधि अमर कथा है, भागवत कथा है। पार्वती मैया ने कहा, मुझे श्रवण कराओ। सामने विराजी और बड़े आनंद में होकर भगवान महादेव बैठे, ताली बजाई। बट वृक्ष के ऊपर जितने पक्षी थे अनंत आकाश में उड़ गए महाराज। और एक गर्भवती सुखी, आज उसका जो गर्भ सुख था वही श्री राधा रानी ने कृपा करके जो भेजा, आज वही भगवान महादेव के पीछे विराजमान होकर के दिव्यो अमृतमयी कथा श्रवण करने लगा है। और भैया कथा श्रवण करते करते महाराज परम आनंद का अनुभव होने लगा। पार्वती जी को तो नींद आने लगी, क्योंकि भैया कथा में आलस बहुत आता है। उतना आलस आपको घर में नहीं आएगा। बढ़िया महाराज आप अच्छे गद्दे पर सोफे पर बैठेंगे तो भी महाराज इतना आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। लेकिन कथा की इतनी महिमा है, आप जिस अवस्था में बैठेंगे वही आपको नींद आने लग जाती है। तो पार्वती जी को महाराज नींद आ गई। अब वो सुख पक्षी आनंद से बैठा हुआ कथा का श्रवण करने लगा। जैसे कथा पूर्ण हुई, भगवान महादेव ने जय घोष किया, पार्वती जी की नींद खुली। कहा, महाराज आगे की कथा सुनाओ मुझे। देवी अभी सुना तो दी हमने। महाराज मैंने नहीं सुनी। तो सुनने वाला कौन है? देखा सुख पक्षी बैठा हुआ त्रिशूल लेकर के भगवान आज मारने को दौड़े हैं। वेद व्यासी के आश्रम में उनकी पत्नी विटिका देवी के गर्भ में भगवान सुखदेव विराजमान हो गए। और 12 वर्ष के बाद भगवान सुखदेव का जन्म हुआ है। सुखदेव जी महाराज की। तो भगवान सुखदेव हमारे घर में विराज जाएं, हमारे जीवन में आ जाएं, हमारे हृदय में बैठ जाएं और हमेशा हमको कथा सुनाते रहें। इस भाव से भगवान सुखदेव के जन्म की मंगलमयी बधाई।